क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। अथ पंचमो अध्यायः प्रथमं ब्राह्मणं। पंचम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। उस पूर्ण ब्रह्म में से ही इस पूर्ण जगत को निकाल देने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। ओम इस अक्षर से संबोधित खं अर्थात अनंत आकाश या परम व्योम ब्रह्म है। आकाश सनातन अर्थात परमात्म रूप है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही खंग है। ऐसा कौरवयानी पुत्र का कथन है। यह ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है। इस प्रकार ज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। द्वितीयं ब्राह्मणम्। अब हम सभी द्वितीय ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देव, मानव तथा असुर इन तीनों प्रजाति के पुत्रों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रजापति के यहाँ निवास किया। ब्रह्मचर्य वास पूर्ण होने के पश्चात देवताओं ने प्रजापति से कहा, आप हमें उपदेश दीजिए। तब उन्हें प्रजापति ने द अक्षर का उपदेश दिया और पूछा, क्या तुमने इसका तात्पर्य समझ लिया? तब उन देवों ने कहा, हाँ समझ गए। आपने हमसे इंद्रियों का दमन करो इस प्रकार कहा है। तब प्रजापति बोले, ठीक है, तुम समझ गए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद मनुष्यों ने प्रजापति से कहा, आप हमें उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। तदंतर उन मनुष्यों से भी प्रजापति ने द अक्षर का उपदेश देकर पूछा, क्या तुम इसका तात्पर्य समझ गए? तब समस्त मानवों ने कहा, हाँ समझ गए। उन्होंने कहा, आपने हमसे दान करो इस प्रकार कहा है। प्रजापति ने कहा, हाँ तुम सब ठीक ही समझ गए। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अंत में असुरों ने भी प्रजापति से उपदेश करने की प्रार्थना की। प्रजापति ने उनको भी उसी द अक्षर का उपदेश किया और पूछा, क्या तुम सभी ने इसका अर्थ समझ लिया? तब उन असुरों ने कहा, हाँ भगवान समझ गए। आपने हमको दया करो ऐसा उपदेश प्रदान किया है। तत्पश्चात प्रजापति बोले, हाँ ठीक तुम समझ गए। प्रजापति के अनुशासन का द मेघ गर्जना के रूप में दैवी वाक आज भी अनुमोदन करता है, अर्थात दमन करो, दान करो, दया करो। इस कारण से इन तीनों दमन, दान और दया की ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, प्रजापति के तीनों पुत्रों ने एक ही अक्षर द से अपने लिए अनुकूल भाव ग्रहण कर लिया। प्रजापति संतुष्ट हुए। यह कैसे संभव हुआ? उत्तर है, ब्रह्मचर्य तप से शुद्ध अंतःकरण के आधार पर यह संभव हुआ। अन्यथा पूरे वाक्य बोलने पर भी श्रोता अपने विकारों के आवरण में सत्य के स्पंदन ग्रहण नहीं कर पाते। ऋषि आग्रह करते हैं कि आज भी हमें प्रजापति के इन तीनों निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। प्रश्न उठता है, हम मनुष्य हैं तो तीनों निर्देशों का अनुपालन क्यों करें? समाधान यह है कि यदि हम ब्रह्मचर्य ब्रह्म के अनुकूल आचरण की साधना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने स्व में
देवत्व का उदय हो। तो स्पष्ट हो जाता है कि जब अपने स्व में देवत्व का उदय हो तो उससे उत्पन्न श्रेष्ठता के अहम से बचने के लिए दमन का सहारा लें। जब मनुष्योचित भाव जगे तो संकीर्ण स्वार्थों से बचने के लिए दान करें, और जब आसुरी भाव जगे तो क्रूरता से बचने के लिए दया का आश्रय लें। अब हम सभी तृतीयम ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। तृतीयम ब्राह्मणम। तृतीयम ब्राह्मण के प्रथम व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह जो हृदय है वह प्रजापति है, ब्रह्म है, वह सब कुछ है। यह हृदय 3 अक्षर वर्णों या क्षरित न होने वाले गुणों से युक्त है। यह एक अक्षर है। यह हिव्च धातु से बना है, जिसका भाव हरणशील होता है। जो यह जानता है उसके निमित्त अपने और अन्य प्राण प्रवाह या प्राणी अभिरण करते अभिष्ट पदार्थ कहीं से प्राप्त करके देते हैं। एक अक्षर द है। द दानार्थ धातु से बना है। जो यह जानता है उसके निमित्त अपने और अन्य सभी दान करते अर्थात स्नेहपूर्वक अपने पास के पदार्थ देते हैं। एक अक्षर यम है। यह इण गत्यार्थक धातु से बना है। यह जानने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, हृदय के 3 भाव हैं जो आवश्यक है और अपने पास नहीं है। उसे प्राप्त करना जो है उसे श्रेष्ठतर प्रयोगों के लिए देना तथा अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर गतिशील रहना। तीनों भाव मिलकर मनुष्य को इस लोक एवं अन्य लोकों के अनुदानों के साथ सद्गति की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने